नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी वीडियो चैनल माई सेल्फ ओम जायसवाल। लगातार लेके आ रहा हूँ जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप 100 प्रश्न, जिसमें जनरल साइंस करंट अफेयर्स 2021-22 और सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा टारगेट रहने वाला 17 अगस्त। इसका देखिए 18वां भाग है। इसके पहले आपने 117 भाग नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। पूरा देखिएगा, 100 प्रश्न निश्चित तौर पर आपको मजा आएगा। और आपको इसका पीडीएफ दिया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए हमारे एप्लीकेशन में क्लास पीडीएफ का ऑप्शन है, जूम करने पर इस तरीके से दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करके सारे इस चैनल पर आने वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है स्टडी हिंदी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए स्टडी हिंदी ऑफिशियल और इसे डाउनलोड कर लीजिए। या फिर दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं। या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के सेंड कर देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रश्न दोस्तों 17 अगस्त 2022 ग्रुप डी परीक्षा को टारगेट कर रहा है, तो सारे प्रश्नों का रिवीजन ताबड़तोड़ तरीके से कराएंगे। मजा निश्चित आएगा, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए पूरा प्रश्न देखिएगा। भारत में हरित क्रांति की जनता दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है। क्रांतियां जो है आपके परीक्षा में पूछेगा, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं? हरित क्रांति का जन्मदाता। सारी क्रांतियां मैं धीरे धीरे आपको कवर कराऊंगा जो क्वेश्चन बने हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों कि नॉर्मल जो बोर लॉग है ये किस क्रांति से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान आपसे पूछा हुआ है। रिसेंट में दोस्तों ये भी अपडेट किया जा चुका है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको आंसर तो दिख जाएगा 83, लेकिन अब जो है एकदम महीना दिया रहेगा, जैसे जनवरी में या फिर फरवरी में फिर मार्च में तो 83 लगेगा। अगर मार्च के बाद पूछे दोस्तों तो अब ये 87 हो गया है। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले नंबर पे अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों किस देश का है, तो सबसे पहले नंबर पे जापान देश का है। आप हमारा देश का दोस्तों जो पासपोर्ट है उससे आप 60 देश का यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, भारत इंडियन। चलिए आगे देखते दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न दोस्तों ये हैं आपके VK त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड के फर्स्ट जो सीईओ थे उनका नाम, क्योंकि देखिए हमेशा फर्स्ट आपसे जरूर पूछता है, तो हो सकता है जीके में फर्स्ट आपसे पूछ ले, तो उनका नाम आप याद रखेंगे, विनोद कुमार यादव। वो कौन थे? यादव जी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस चला था, सबसे पहला सबसे तेज चलता है भारत में, ये कहां से कहां के लिए चला था? और सभी लोग इसका प्रश्न में उत्तर करके जरूर बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके परीक्षा के लिए स्पीड टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आप नहीं लगा रहे हैं तो आप कभी भी स्कोर अपना बढ़ा नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों का 58 नंबर 50 नंबर आ रहा है। इसको बूस्ट करने के लिए आपके पास लिमिटेड समय बचा हुआ है, तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए। और मेरे द्वारा दोस्तों TCS बेस्ड परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें मैं टोटल आपको 51, हमारी टीम 51 सेट आपको दे रही है मॉक टेस्ट, जिसमें 100 प्रश्न टोटल होंगे। टाइमिंग वही रहेगा, एग्जामिनेशन 90 मिनट। आप अगर इसमें दोस्तों 65 से 70 नंबर आप ला दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लिए। समझ लीजिए आपको इसका सारा जो आपको क्वेश्चन बनाए गए हैं वो 17 अगस्त परीक्षा के बेस पे ही बनाए गए हैं, और सभी के टेस्ट के अवेलेबल जो PDF है वो भी आपको मिल जाएंगे, और सारे सोल्यूशन के साथ भी दिए गए हैं। टेस्ट कैसे लगाएं? एप्लीकेशन पे जो हमारा फ्री सेशन है उसमें आप देख सकते हैं टेस्ट को कैसे ले सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सर ले लीजिए, और डेली बेसिस दोस्तों 1+1, एक सुबह और एक शाम डेली लगाइए। और देखिए 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो भी आपका वीक पोर्शन होगा उसको देखेंगे, काम करेंगे तो स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि सेपरेट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपका साइंस का सेगमेंट नहीं सही है, तो साइंस का ये 100 सेट वाला टेस्ट सीरीज ले लीजिए। पूरे 100 सेट को लगाइए। इसका 10 क्वेश्चन इसमें बायो, हर सेट में 8 क्वेश्चन आपको फिजिक्स, और हर सेट में दोस्तों आपको केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन मिलेंगे। यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और सारे के डिटेल दिए गए। मेरे सारे टेस्ट में आपको मैक्सिमम डिटेल भी मिलेगा। इस तरह दोस्तों आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा, जीके जीएस का, मैथ का मिल जाएगा। ये सभी चीजें एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी स्टडी हिंदी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। जाके लीजिए फटाफट और एकदम से तैयारी चालू कीजिए, समय नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन देखिए हमारा है कि रेशम के कीड़े को कोनून कहा जाता है। ये किसकी पत्तियों का भोजन करते हैं? जीके में प्रश्न बहुत बार आया है, आपको सभी पता है दोस्तों, ये सहतूत की पत्तियों का भोजन करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा दोस्तों विश्व में अगर आपसे पूछा जाएगा क्यूबा को कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखिए चीनी निकलता है गन्ना से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में गन्ना जो है सबसे ज्यादा कहां उत्पादन किया जाता है? यूपी में। लेकिन अगर आपसे पूछा चीनी मिल कहां पे, क्योंकि ये प्रश्न आया था सबसे ज्यादा चीनी मिल दोस्तों कहां पे है, तो सबसे ज्यादा चीनी मिल आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन दोस्तों किसे पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन देखिए सोयाबीन में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में लगभग 40% से ज्यादा,
और अगर आपसे पूछा जाएगा कौन दोस्तों उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, यस याद रखेंगे। भारतीय गन्ना शोध संस्थान, जितने भी शोध संस्थान है इस पर्टिकुलर सेशन में आप देखने वाले हैं। तो शोध संस्थान दोस्तों कहां पे है, गन्ना शोध संस्थान ये कोयम्बटूर में है ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, तमिलनाडु कोयम्बटूर। आगे बढ़ते दोस्तों, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, दोस्तों ये जस्ता की कमी की वजह से हो जाता है। धान का खैरा रोग किससे है, जस्ता की कमी से। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहां पे है, तो इसका नाम भी याद रखेंगे, भूलिएगा मत, ये है आपका कोयम्बटूर। आगे मैं बताऊंगा, पूछूंगा भी। क्वेश्चन देखिए सर, रेड डॉट स्रोत किसका, जिसका संबंध है दोस्तों किस फसल से है, तो रेड डॉट देखिए ये भी गन्ना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। और अभी मैंने आपको बताया कि गन्ना जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है वो कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ के देखिए 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट, 403 विधानसभा सीट, और इसमें आपका जो कि 100 विधान परिषद की भी सीटें हैं। और यहाँ पे जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो 75 यहाँ पे जिले हो जाएंगे। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है, एंड चीफ जस्टिस दोस्तों है राजेश बिंदल। इन सभी को याद कीजिएगा, एक नंबर आपको पक्का मिलने वाला है। आगे बढ़ते दोस्तों, एपी कल्चर का संबंध किससे है, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं और उनके अध्ययन से प्रश्न बनेंगे। मैंने बहुत मस्त यहाँ पे सेट सारे बनाए, याद रखिएगा। देखिए हो जाएगा मधुमक्खी पालन, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इन्हीं सभी ऑप्शनों में से आप कमेंट करके बताइए कि किसका संबंध है पीसी कल्चर से ना, आपको बताना है कि पीसी कल्चर है दोस्तों, इसका संबंध किस ऑप्शन से आपको हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी बनाए हैं, अगर आपने नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको ले चुके हैं। देखिए अगर आपका मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो इस 500 क्वेश्चन को लगा के चलिए, निश्चित तौर दोस्तों आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पाने वाले हैं, और सभी के संपूर्ण हल के साथ आपको दिया जा रहा है, नवीनतम परीक्षा पैटर्न के साथ। सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमारी टीम ने रेडी किया है, ये ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन। साइंस देखिए 1000 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके परीक्षा में पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के, उनका भी फुल डिटेल साथ मैंने कवर किया है। इसको भी पूरा चार्ट डालिए। और देखिए टॉपिक वाइज अगर आप जीके रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती। जितने भी दोस्तों टॉपिक हैं, ऑल इन वन इसका नाम इसलिए रखा है, सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। ये तीनों ई बुक्स आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए बेस्ट ई बुक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धान का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान, दोस्तों गन्ना वाला बताया था कहां तक, कोयम्बटूर में। अब यहां धान पूछा जा रहा है तो धान वाला हो जाएगा आपका मनीला, क्योंकि हमसे पूछा है ये अंतरराष्ट्रीय, याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का दोस्तों जन्मदाता हम लोग नॉर्मन बोरलॉग को मांगते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और भारत में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, यही मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। चाय में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है, आपसे भी पता है, चाय में थीन पाया जाता है। कॉफी में अगर आपसे पूछेगा तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है। निकोटीन दोस्तों अगर आपसे पूछेगा इसमें तो याद रखेंगे ये आपका तंबाकू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तंबाकू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल्स के लिए कम से कम एयर बैग अनिवार्य कर दिया है। मतलब अगर 8 सीट की गाड़ी है तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 6। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, क्योंकि सुरक्षा है बहुत ज्यादा जरूरी। तो 8 सीटर। और दोस्तों सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इनका नाम याद रखेंगे नितिन गडकरी। चलिए कमेंट करके बताइए भारत के तत्कालिक एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। जो पहले पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे अब वो हो गए हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो कमेंट डाउन फटाफट आंसर बताइएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण प्रश्न। कृष्ण क्रांति का संबंध दोस्तों पेट्रोलियम से हो जाएगा। किससे हो जाएगा आपका, पेट्रोलियम से। आगे देखिए, आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां पर हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां पे हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी पेरू में। कहां पे हुई थी, पेरू, जो कि चिली। और दोस्तों भारत में आलू को किसने लाया था अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले पुर्तगाली ही थे जो सबसे पहले तंबाकू और आलू को भारत में लाए थे यूरोप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन दोस्तों किससे प्राप्त होता है, बहुत बड़ा प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये सिनकोना से प्राप्त होता है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम चावल को पॉलिश करते हैं तो इसमें विटामिन B1 जो है दोस्तों नष्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों चावल खाने पे आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा कि आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ये भी प्रश्न आया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, चावल को खाने से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। श्वेत क्रांति के जन्मदाता दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं, श्वेत क्रांति के जन्मदाता हम लोग देखिए डॉक्टर वर्जिस कुरियन को मानते हैं। याद रखेंगे, यही आई थिंक मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पौधों में जीवन होता है, सबसे पहले किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था दोस्तों, छुई मुई के पौधे से, तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के द्वारा से सबसे पहले ये बताया गया था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दूध का रंग दोस्तों सफेद जो होता है वो किसकी वजह से होता है। जी दोस्तों, दूध का रंग जो सफेद होता है वो कैसीन की वजह से होता है। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सफेद रंग किसकी वजह से होता है, कैसीन। अगर आपसे पूछा जाएगा दूध का रंग हल्का पीला किसकी वजह से होता है, तो ये होता है कैरोटीन की वजह से। ठीक है, और दूध को हम पौष्टिक आहार नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें किसकी कमी होती है, इसमें विटामिन C नहीं
होता है और इसमें लोहा जो होता है वो नहीं होता है। पूरे 100 क्वेश्चन मारने वाले हैं, बहुत सारे लोग दबा के लाइक कर चुके हैं, अभी तक आपने नहीं किया है तो तुरंत दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो मुझे लगातार प्रेरित करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। आपका प्यार होता है जो मेरे तक पहुंचता है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा कहीं भी किसी ग्रुप में, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन ताबड़तोड़ तरीके से लगातार मिल रहे हैं। ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, डेयरी अनुसंधान केंद्र दोस्तों हो जाएगा आपका करनाल, ऑप्शन नंबर ए। और रिसेंटली दोस्तों आपको मैंने बताया गन्ना अनुसंधान कहां पे है, तो आप लोगों ने बता दिया इसका आंसर, ये आपका कोयम्बटूर में है ना। अब यहाँ पे डेयरी अनुसंधान दोस्तों कहां पे है? करनाल में। आगे बढ़ते हैं, निकोटीन किसमें पाया जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया, ये आपका तंबाकू में दोस्तों पाया जाता है ना, तंबाकू में। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया, सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा ताइवान, क्योंकि ये एशिया का पूछा है ना, तो ये कहां हो जाएगा? ताइवान। अगला देखिए, कॉफी में क्या पाया जाता है? तो आप सभी पता दोस्तों, कॉफी में हम लोग कैफीन पाते हैं, मैंने सारा बता दिया। निकोटीन जो है दोस्तों फिर से याद कर लेते हैं, याद रखेगा क्वेश्चन आता है तंबाकू में। कैफीन दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो ये आपका कॉफी में पाया जाता है। और दोस्तों कैरोटीन की वजह से मैंने आपको बताया, गाजर जो होता है उसका भी कलर आपका लाल होता है। कैसीन दोस्तों इसकी वजह से दूध का कलर क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर का संबंध दोस्तों किससे है? मैंने आपसे पीसी कल्चर पूछा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके होंगे। तो पीसी कल्चर में देखिए मछलियों का जो कि वो होता है पालन, और इसमें देखिए होता है आपका रेशम के कीड़े, जो कि रेशम उद्योग के लिए स्पेशली। अब यहाँ पे इन्हीं सभी ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है? एपी कल्चर का संबंध बताइए चारों ऑप्शन में से। आगे बढ़ते हैं, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सी इज द राइट आंसर। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? मामा शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे, मंगू भाई। क्या नाम है इनका? मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड यहाँ पे चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रवि विजय मालिमत। और जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 52 यहाँ पे जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति के संबंध दोस्तों किससे है? श्वेत क्रांति के संबंध दोस्तों ये है आपका दूध के उत्पादन से। सही है। नेक्स्ट देखिए, विश्व वन्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो वन्य दिवस हम लोग देखिए वन्य दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक 31 मार्च को। कब मनाते हैं? देखिए 31 मार्च को। 2 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो आप सभी को पता दोस्तों, इस दिन हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन आया है 23 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो 23 मार्च सन 1931 को शहीद भगत सिंह एंड सुखदेव को देखिए फांसी दी गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया, याद रखेगा। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में दोस्तों पाया गया? तो सबसे पहले दोस्तों कहाँ पाया गया? कपास का जो संकर बीज पाया गया था वो भारत में ही सर्वप्रथम पाया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया? तो अंत्योदय कार्यक्रम में सर्वप्रथम राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। और दोस्तों राजस्थान के तत्कालिक सीएम का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा अशोक गहलोत। क्या नाम है इनका? अशोक गहलोत। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर दोस्तों कौन है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा कलराज मिश्रा। अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है, तो नए बने हैं यहाँ पे, ये हैं दोस्तों SS शिंदे। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? 33, 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट एंड 200 यहाँ पे है विधानसभा सीट। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है सर, इसका यहीं पे है। दूध का रंग पीला, देखिए क्वेश्चन आ गया कि दूध का रंग पीला किसकी वजह से होता है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका कैरोटीन की वजह से होता है, मैंने आपको अभी बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, मुर्गियों का प्रायः महामारी के रूप में दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों महामारी के रूप में देखिए ये प्रश्न जीके में पूछा गया है, प्रायः रानी खेत नामक बीमारी जो कि मुर्गियों में फैलती है। चलिए क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि एक मुर्गा है जो है काला, उसके अंडे भी हैं दोस्तों काले, उसका खून भी है काला, उसके पंख इवन सब कुछ दोस्तों उसके हैं काले काले। तो ये मुर्गा दोस्तों है, इसका नाम है कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गा, जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया, ये किस भारतीय स्टेट से संबंधित है? कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अग्नि निर्जा रोग का संबंध दोस्तों किस फसल से है? तो अग्नि निर्जा जो रोग है सेव से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों किससे है? जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध देखिए दूध से हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, अंगूर लता किसकी एक बहुत ही प्रमुख प्रजाति है दोस्तों? तो अंगूर लता दोस्तों यहाँ पे जो प्रजाति है ये किसकी है? क्वेश्चन आया है बहुत बार, तो ये टमाटर की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टमाटर का रंग लाल जो होता है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है? कमेंट करके बताइए कि टमाटर का रंग जो लाल होता है ये किसकी वजह से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है इंपॉर्टेंट। एंथ्रेक्स रोग दोस्तों के संबंधित है, जो कि रोग से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों देखिए ए तथा बी, मतलब गाय और भैंस दोनों में आपका ये एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरिनो किसकी एक प्रजाति है दोस्तों? मेरिनो जो है किसकी प्रजाति है? तो मेरिनो दोस्तों एक भेड़ की प्रमुख प्रजाति है। सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक्का रोग का संबंध दोस्तों किस फसल से? गेस करिए यहाँ पे कौन से फसल से टिक्का हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी।
और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात। और गुजरात के सीएम दोस्तों कौन है, तो यहाँ के दोस्तों सीएम है भूपेंद्र पटेल। इनका क्या नाम है, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। चलिए याद रखेगा इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया। सर्वप्रथम दोस्तों गर्भाधान ये इज्जतनगर, ए इज राइट, बहुत बार बता चुका हूं। आगे देखते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांडों बैलों के वीर्य को किसमें दोस्तों रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनको रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। किसमें रखा जाता है, इनको रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया। तो जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट तटरक्षक के दोस्तों यहाँ पे वीरेंद्र सिंह पठानिया को। और तटरक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग 1 फरवरी को देखिए तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना है कि दोस्तों विवेक राम चौधरी, आप लोग जानते होंगे इनका नाम, इनका संबंध दोस्तों किससे है, कमेंट करके बता दीजिए विवेक राम चौधरी का संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मैकियावेली दोस्तों किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का मैकियावेली हम लोग किसे कहते हैं, चाणक्य कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। एंड दोस्तों चाणक्य के 2 और नाम थे, इसका नाम कौटिल्य भी था और इसका नाम चंद्रगुप्त भी था। ठीक है, हाँ देखिए याद रखेंगे, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, कौटिल्य था और विष्णुगुप्त था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के दोस्तों किसने प्रचलित किए। सर्वाधिक जो शुद्ध स्वर्ण थे दोस्तों, इसके जो सिक्के दोस्तों किसने प्रचलित किए, तो यस यू आर राइट, ये जो प्रचलित किए थे कुषाण वंश के समय किया गया था। सी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो जाएगा। भूमि देने की सामंती प्रथा किससे, जो कि किसने प्रारंभ किया दोस्तों, ये प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिएगा, सबको लाइक करूंगा। जी हाँ दोस्तों, हर्षचरित जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, बताइए कि हर्षचरित दोस्तों किसके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजस्व सिद्धांत की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया करने वाला जो शासक था, यह था देखिए आपका डी बलबन। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया जब याद रखेंगे, जब भी आएगा तो जामबेंजी नदी को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नील नदी दोस्तों सबसे बड़ी नदी, 6000, सबसे लंबी नदी 6650 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी। अमेजोन नदी दोस्तों सबसे बड़ी नदी 6400 किलोमीटर की दोस्तों ये हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यांगटीसी नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो कि चाइना में बहती है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम दोस्तों क्या है। तो भारत के दोस्तों आस्था, याद रखेंगे 1 अरबवें शिशु, ये CHSL परीक्षा में आपसे पूछा था, इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया। तो जितने भी फेस्टिवल हैं 2022 के दोस्तों, मैंने अपने एप्लीकेशन के नोट्स वाले सेक्शन में आपको डाल दिया है। हमारे एप्लीकेशन में एक सेक्शन है नोट्स, यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्री नोट्स डाले हैं, लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स में डाल रहा हूँ, तो आप यहाँ से उठा लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन जो हमारा है वहाँ पे। और दोस्तों ये हो जाएगा आपका मणिपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और मणिपुर के सीएम का नाम दोस्तों पूछा था आपके परीक्षा में, तो इनका नाम है एन वीरेंद्र सिंह, याद रखेंगे एन वीरेंद्र सिंह। और क्वेश्चन दोस्तों आता है कि लोकटक जो आपका लेक है दोस्तों, ये कहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों ये भी आपका मणिपुर में ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। गुरुमुखी लिपि दोस्तों किस गुरु के द्वारा विकसित किया गया था। तो गुरुमुखी लिपि दोस्तों ये जो विकसित किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, देखिए डी इज द राइट आंसर, गुरु अंगद के द्वारा इसे विकसित किया गया था। अगला देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने वाले अधिकार को दोस्तों किसे प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत संसद का के पास प्राप्त होता है। डी, किसी क्या बोल रहा है कि किसी राज्य को मिलाने का अधिकार दोस्तों किसके प्राप्त होता है, संसद के। संसद के लिए दोस्तों आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 79। राज्यपाल के लिए दोस्तों आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 155। मुख्यमंत्री के लिए आर्टिकल 164 और राष्ट्रपति के देख लिए आर्टिकल नंबर 52। और हमारे 15वें नए राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कौन बनी है, तो ये याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू, और दूसरी महिला जो कि राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य के संबंध में किस अनुसूची के अंदर विवरण दिया गया दोस्तों, तो ये 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची जब भी आएगा तो लिस्ट याद रखेंगे, आपको इसमें यूनियन लिस्ट, आपको इसमें स्टेट लिस्ट और आपको इसमें कॉन्करेंट लिस्ट पूछेगा। ठीक है, यूनियन लिस्ट में 100 विषय हैं, स्टेट लिस्ट में 61 विषय हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है, यस यू आर राइट दोस्तों, 25 में आपको धर्म की आज़ादी दी जाती है। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो के कौन सा 2 भाषाओं का विद्वान था दोस्तों। अमीर खुसरो जो था वो हिंदी और फारसी भाषाओं का विद्वान था, याद रखेंगे हिंदी और फारसी। अगला देखते हैं, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये आयोजन किया गया
ऑप्शन नंबर देखिए सी, संयुक्त अरब अमीरात। बहुत सारे लोग दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं लगातार ट्राई कर रहा हूं कि लिमिटेड टाइम में कैसे आपको रिवीजन कराऊं, और मैं लगातार एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस लाता रहूंगा, और ग्रुप डी के लिए कंप्लीट एग्जामिनेशन जो सिलेबस है वो इस चैनल पे कवर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला दोस्तों कौन थी, इनका नाम क्या था दोस्तों, इनका नाम था देखेंगे एन लम्सडेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर का नाम दोस्तों, तो ये प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी। क्या नाम है, सलीम दुर्रानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भारत रत्न किस स्पोर्ट पर्सन को दिया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड हिट शब्द का संबंध दोस्तों किस खेल से है, दोस्तों डेड हिट का संबंध हो जाएगा आपका घुड़दौड़ से। इस क्वेश्चन देखिए डी आंसर से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चमत्कारी सचिन पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, ये है लोकेश थानी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी बता दीजिए, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्लेइंग इट माई वे। क्या हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे। ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन रमेश तेंदुलकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी दोस्तों कहा जाता है, तो मैसूर एक्सप्रेस देखिए हम लोग श्रीनाथ को बुलाते हैं, जो इनका नीक नेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे रविंद्र जडेजा को हम लोग क्या बुलाते हैं, जद्दू बोलते हैं ना। राहुल को बोलते क्या, दवाल के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। बंकर शब्द दोस्तों किस खेल से संबंधित है, जी हाँ दोस्तों, बंकर जो संबंधित दोस्तों ये पोलो के खेल से संबंधित है। ये एक सेशन का एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं, जो मैं लिमिटेड टाइम में आपको 100 क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सेशन इस प्रकार से अच्छा लग रहा है कि आपको लाइव भी अच्छा लग रहा है। अगर लाइव बोलेंगे तो लाइव चलेगा, अगर रिकॉर्डेड बोलेंगे तो इसी तरह से रिकॉर्डेड को समय आपका बचाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराना है। इस पर्टिकुलर वीडियो का यही पर्पज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई, जी हाँ दोस्तों, ये आपका पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपका 1526 में, इसके बाद हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई थी, तो ये हुई थी 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई थी, 1761 में। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हल्दी घाटी, बहुत आसान है, ये कब हुआ था, ठीक है, 1576 में या फिर 1751 में। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार दोस्तों जेम्स प्रथम राजदूत दोस्तों कौन था, जी हाँ दोस्तों, ये जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो। अगला देखिए। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु दोस्तों किसे कहा जाता है, तो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु देखिए राजपूत राजा घंग को कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। औरंगजेब ने बीजापुर पर दोस्तों कब विजय प्राप्त किया था, प्रश्न आया था, तो सन 1686 में दोस्तों किया गया था। और पूछा दोस्तों कि औरंगजेब का जो मकबरा है कह लीजिए वो कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा औरंगाबाद में। कहाँ पे हो जाएगा, औरंगाबाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये कौन था दोस्तों, तो ये शाहजहां का था, ऑप्शन नंबर सी। और शाहजहां का दोस्तों कहां पे हो जाएगा मकबरा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आगरा में। अकबर का दोस्तों कहां पे हो जाएगा, तो अकबर का हो जाएगा आपका सिकंदरा में। और जहांगीर का दोस्तों कहां पे हो जाएगा, जहांगीर का हो जाएगा आपका लाहौर में। और औरंगजेब तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन जो कि जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं, जी हाँ दोस्तों, खेल खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछेगा, और स्पोर्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड और ट्रॉफियों से रिलेटेड प्रश्न आपसे बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी इज राइट, 8 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जो कि 9 जो होते हैं वो कितने ऐसे गेम है जिसमें खिलाड़ी संख्या जो होती है वो 9 होती है ना, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है, जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज आपका जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक तरीके से ढेर सारे महल आपको पुराने देखने के लिए मिलेंगे, जोधपुर में भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पे है, जी हाँ दोस्तों, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ पे, नागपुर में केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, ये दोस्तों वन एंड ओनली कौन था भाई, ये पागल आदमी, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी महाराज, ठीक है, याद रखिएगा इनको, क्वेश्चन आया इनसे बहुत। भारत भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों कौन थे, तो भौतिकवादी जो दर्शन थे इसके प्रवर्तक दोस्तों थे चारवाक। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों योग का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो यह पतंजलि के द्वारा ही किया गया था। आगे देखते हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है, ब्यास नदी दोस्तों हो जाएगा इसका नाम बिपाशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, श्रीनगर की स्थापना दोस्तों किसने की थी, जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों अशोक की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। कमेंट करके बताइए कि इसकी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ठीक है, तो सबसे पहले किसने पढ़ा था इसके लिपि को, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर दोस्तों कौन बैठा था, जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य के बाद
कुमारगुप्त प्रथम दिखे बैठे थे इस क्वेश्चन में, बी से हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा दोस्तों किसे कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ये वुड डिस्पैच को देखिए हम लोग कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों 1913 में, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 1913 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साबरमती आश्रम का जो स्थापना दोस्तों किया गया था वो कब किया गया था? तो साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा 1915 में दोस्तों क्या था, तो 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। कब? अगर आपसे पूछा जाएगा तो 9 जनवरी को, और इसी दिन हम लोग NRI डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था कब? अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो ये किया था 1920 में, और 1922 में इसे वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती में दांडी यात्रा कितने समर्थकों के साथ किया था? ये भी प्रश्न आया दोस्तों। तो देखिए 78 लोगों के साथ इन्होंने किया था, और इसमें 240 मील का सफर पूरा किया था। और ये कब किया था? तो ये 1930 में किया था, जब आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वर्षीय युद्ध का प्रारंभ दोस्तों किस वर्ष हुआ था? जो यहाँ पे देखिए ये 7 वर्षीय युद्ध जो है 1756 से आपके स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक लंबा दिन और रात दोस्तों किस ग्रह पर होता है? तो सबसे अधिक लंबा दिन और रात आपका शुक्र ग्रह पर होता है। रीजन इसका क्या है दोस्तों? ये आपका देखिए जो कि अपने धुरी पर घूमने में 225 दिन का समय लगा लेता है, और दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, और 243 दिन का जो समय लग जाता है दोस्तों इसको जो कि अपनी धुरी पर घूमने में। ठीक है, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय जो थे ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, बाबर के समकालीन थे। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था। इसके अध्यक्ष का नाम मैंने आपको बता दिया, ये कौन थे? जी सतीश रेड्डी। अगला देखिए, कबीर दोस्तों किसके समकालीन थे? दोस्तों कबीर जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों दिया गया था जयप्रकाश नारायण। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दोस्तों किस पर्टिकुलर राज्य में है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इनका नाम क्या है, कौन से राज्य में है। लोक हितकारी के नाम दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसे गोपाल कृष्ण गोखले जी को हम लोग जानते हैं लोक हितकारी के नाम से। अगला देखिए, स्वराज पार्टी को दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वराज पार्टी को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री बनने का दर्जा दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ के थे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे गोवा के। लगभग ये 50 साल से बन रहे थे। गोवा के तत्कालिक सीएम का नाम अगर आपसे पूछेंगे दोस्तों तो आप सभी को याद होना चाहिए, ये है आपके प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत। एंड गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएंगे PS श्रीधरन पिल्लई। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछे दोस्तों तो क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा दीपांकर दत्ता। और गोवा को आजाद कब कराया गया था? 1961 में। और दोस्तों इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो भीमबेटका जो कि गुफा के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एलोरा गुफाएं दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है, और इनको 1983 में यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? करेक्ट आंसर इसमें ऑलरेडी पहले से दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? जी हाँ दोस्तों, अंकोर वाट यहाँ पे हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, इसी द्वारा देखिए किया गया था। 19 पहुंच चुके हैं। 1921 में मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य, जहाँ पे 96% से ज्यादा जो कि आपकी साक्षरता दर है। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मसालों का बगीचा जो होता है किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये भी कहते हैं केरल राज्य को ही ना। बहुत सारी चीजों का इसमें उत्पादन सबसे अग्रणी है। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखेंगे चेम्सफोर्ड ना। और असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरू कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1920 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी है? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा नाओमी ओसाका। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सेना विलियम, तीसरे नंबर देखिए वीनस विलियम्स थे ना, सारे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों कौन था? सहायक संधि वाला दोस्तों आपका हो जाएगा हैदराबाद। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद जो है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? और दोस्तों ये राजधानी किसका? तेलंगाना का। और तेलंगाना के दोस्तों सीएम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो KCR मतलब के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, अगस्त प्रस्ताव दोस्तों कब लगाया गया? जी हाँ दोस्तों, ये लगाया गया था आपका 8 अगस्त जो कि 1940 में। और 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से पाकिस्तान की मांग की थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है काफी बार।
शिशु हत्या पर रोक किस गवर्नर के द्वारा लगाया गया था? शिशु हत्या पर रोक दोस्तों हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था, याद रखेंगे, डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहनामा के लेखक दोस्तों कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, शाहनामा के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों आपके फिरदौसी, डी इज राइट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वप्न वासव दत्ता की रचना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये रचना दोस्तों भास के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, वर्मा स्वतंत्र कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वर्मा को तो स्वतंत्र कराया गया था 1948 में कराया गया था। इंग्लैंड में देखिए गौरवपूर्ण क्रांति दोस्तों कब हुई थी? तो इंग्लैंड में दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। तो ये एक सुपर 100 वाला क्लास है, देखते हैं कितने लोगों को पसंद आता है, मजा आता है। अगर आया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका समय बचाना चाहता हूं और रिवीजन को थोड़ा तेज करना चाहता हूं। हम लोग डिस्कस भी करते हैं, लगातार इंपॉर्टेंट क्लास आपको दे रहा हूं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप लोग बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा। एंड दोस्तों आपके लिए जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट लॉन्च किया दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसे नहीं लिया है तो एकदम देर मत कीजिए, फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिए, जिससे कि आप आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन ला सकते हैं। टेस्ट लगाना दोस्तों बहुत जरूरी है, और ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। टोटल इसमें मैं 51 सेट आपको दे रहा हूं, डेली बेसिस पे 2-2 लगाइए, आप आराम से लगा लीजिए, सारे सेट को सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ जाएंगे परीक्षा में। और इसमें दोस्तों अगर आप 65 से 70 नंबर तक ला रहे हैं, जो हमारी टीम ने TCS बेस्ड परीक्षा बनाया, तो आप मैक्सिमम स्कोर आपके परीक्षा में कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको सेपरेट टेस्ट भी मिल जाएगा, साइंस का, जीके जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, आप सेपरेट टेस्ट भी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों आपको एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज वाले हिस्से में देखने के लिए मिलेगी। देखिए जैसे ये एप्लीकेशन है, इसमें आप आएंगे, इसमें देखिए ये जो हमारा हिस्सा है टेस्ट सीरीज वाला भाग है, इस पे आप खोलेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं? देखिए ये फ्री क्लास जो लिखा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा टेस्ट सीरीज को कैसे लगाएं, क्या उसका सोल्यूशन है कि नहीं, आपको सब कुछ इसमें दिख जाएगा। जितने भी टेस्ट है दोस्तों उन सभी के सोल्यूशन के साथ मैंने आपको दिया है, और PDF वगैरह भी आपको सारी चीजें दी है। उम्मीद करता हूं ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, स्टडी हिंदी ऑफिशियल। ये है दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप पे आप अपने नाम लिख के भी सेंड कर देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और देखिए जो क्लास PDF वाला सेक्शन है, इसमें सारे PDF मिल जाएंगे, और जो नोट्स वाला सेक्शन है, बहुत सारे मेरे द्वारा बनाए गए बेहतरीन से नोट्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। जय हिंद।